जस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल का ईमेल चेक कर रहा था, तो मुझे मल्टीपल ईमेल मिले, जिसमें से एक मैम ने मुझे ईमेल ये करके रखा है, सर मैंने एक बैंक के माध्यम से लगभग 3.5 लाख रुपए का लोन लेकर के रखा है। मैं कंटिन्यू पे कर रही थी, लेकिन पिछले 3 महीने से मैंने एक भी ईएमआई पे नहीं की है। अब ईएमआई पे ना करने के मेरे पास में मल्टीपल रीजन है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। मुझे कॉल पर यह बताया जा रहा है कि आपके ऊपर अब कोर्ट में केस हो जाएगा और अब आप 7 लाख रुपए भरोगे। मतलब जो आपका 3 लाख रुपए का लोन है उसको आपको पूरी तरीके से 7 लाख भरना होगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर पुलिस प्रशासन जो है वो तगड़ा एक्शन लेगा, आपको कोर्ट में हो सकता है जेल की सजा हो जाए। पता नहीं क्या क्या सर बातें बता रखी हैं, इसमें आखिर कितनी सत्यता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। देखिए मैम, आपने जो भी बातें लिखी हैं ये पूरी तरीके से मैंने इसमें यही कहना चाहूँगा, आपने एक तो लोन का टाइप इसमें नहीं लिखा, आपका कौन सा टाइप है, तो इसीलिए मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूँ। देखिए लोन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई सिक्योर लोन लेते हैं या फिर अनसिक्योर लोन लेते हैं और आप उसको टाइमली नहीं पे कर पाते हैं, आपको 92 डेज हो जाते हैं लोन नहीं चुकाए हुए, तो आपके लोन अकाउंट को कर दिया जाता है एनपीए। एनपीए का क्या मतलब होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को अब किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं दे रहा है। तो बैंक और एनबीएफसी के पास में ये अधिकार आ जाते हैं कि बैंक एनबीएफसी उसको लीगल तरीके से रिकवर कर सकते हैं। मतलब डिफॉल्टर पर वो लीगल एक्शन लेकर के अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई डिफॉल्टर जो है जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है और ये जानबूझ करके डिफॉल्ट कर रहा है या कुछ भी, मतलब पूरी तरीके से लीगल रूप से वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास में आरबीआई के रूल के अनुसार ये राइट्स आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगर सिक्योर लोन की बात करें तो सिक्योर लोन में क्या होता है, मानो आपने 3 महीने तक कोई लोन नहीं चुकाया, अपना जो भी ईएमआई चल रहा था वो नहीं चुकाया, तो उसमें बैंक आपको 13(2) का नोटिस भेजेगा, फिर 13(4) का नोटिस भेजेगा, उसके बाद में वो पूरी तरीके से जो उसका ऑप्शन वगैरह है वो कर देता है। तो इसमें बैंक पूरी तरीके से हद से हद 2 से 3 महीने में प्रोसेस कर देता है। मानो आपका लोन अकाउंट एनपी हो गया, एनपी हुए मतलब 3 महीने हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है। मानो आज क्या है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 1 नवंबर। अब 1 नवंबर को तो पूरे तरीके से आपका लोन अकाउंट एनपी हुआ है, मतलब आपने 3 महीने से पैसा नहीं दिया है। अब 1 नवंबर से लेकर के आप 3 महीने और लगा लीजिए, उसके अंदर अंदर वो सिक्योर लोन में अपने पैसे को रिकवर कर लेगा, चाहे उसको वो बेच के करना हो, चाहे वो कैसे भी करना हो, वो कर लेगा, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसमें यही होता है जिस भी आपने या तो प्रॉपर्टी पर लोन लिया है या किसी भी चीज़ पर लोन लिया है, वो बैंक एनबीएफसी बेच करके सारे मामले को शॉर्ट आउट कर लेता है, उसे पता है कि ये सिक्योर मामला है। ठीक, अब बात करें अनसिक्योर लोन की, तो अनसिक्योर लोन में क्या होता है, बैंक एनबीएफसी के द्वारा लोन रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। जैसे रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपको हरास करते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारा इशू आपके साथ में क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये जो कोर्ट में जाने की बात की जा रही है कि भाई कोर्ट में जाकर के आपको 7 लाख भरना पड़ेगा, 10 लाख भरना पड़ेगा, 50 लाख भरना पड़ेगा, डबल भरना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद भी मैंने ये देखा है, व्यक्ति ने मानो कोई 3 लाख का लोन लिया है, वो 70-70, 80-80 हज़ार में सेटलमेंट कर रहा है। किसमें? अनसिक्योर लोन में। क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक को पता है कि यार किसी भी तरीके से पैसा आ जाए। कोर्ट में तो ये सिर्फ आपको लेकर के जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेंटली रूप से परेशान करने के लिए, मैं आपको बता दूं। और कोर्ट में ये लोन डिफॉल्ट होने पर नहीं लेके जाते आपको। कोर्ट में केस ये किस ब्याज पे करते हैं, या तो ये आपके ऊपर ईसीएस का केस करेंगे, ईसीएस बाउंस का, या फिर चेक बाउंस का, वो एक ही मैटर है। यही केस ये करते हैं और इससे ज्यादा मेरे देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति पर इन्होंने केस किया हो, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोर्ट में अगर मामला चला गया तो कोर्ट में मामला जाने के बाद में जल्दी से तो लोन की रिकवरी नहीं हो सकती। वहां पे तो ये सालों साल केस चलेगा और ये सब चीजें होती रहती हैं। तो ये बातें आपको समझनी है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में डबल पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बैंक एनबीएफसी सिर्फ आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं और आपको बेटर तरीके से एडवाइस चाहिए, देखिए एज अ यूट्यूबर तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन बेटर जानकारी मैं आपके केस को देख करके ही दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में लीगल एडवाइजर काफी हैं।
बट मैं खुद लीगल एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए आपका जो केस होता है मैं अपने लीगल एडवाइजर्स को सेंड करता हूं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए, हम आपके लिए अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास में 2 टाइप की अपॉइंटमेंट है। एक तो सामान्य जानकारी आपको दी जाती है। सामान्य जानकारी आपको मैं ही देता हूं, इसका चार्जेस बहुत ज्यादा मिनिमम है, कोई चार्जेस उसका नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आपको सामान्य जानकारी नहीं चाहिए, आपको एक एडवोकेट का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मेरे पास में वो भी उपलब्ध है। मेरे पास में कई मल्टीपल एडवोकेट्स हैं जो कि बेटर तरीके से आपको गाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप उनका अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर पूरी तरह से आपको अपनी डिटेल फॉरवर्ड करनी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपका जो एग्जैक्ट इशू है वो, और हमारे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना। आपको बताना है आपको किस टाइप का अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको बेटर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, केस को देखकर बताया जाता है वो किस टाइप का केस है और बैंक एनबीएफसी क्या स्टेप आपके साथ में अपना रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और बाकी अगर कोई चवन्नी छाप आपको ये धमकी दे रहा है कि भैया आपके ऊपर कोर्ट में केस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उसको सिर्फ इतना बोलो कि भाई तू हमें नोटिस भेज और नोटिस के आधार पर ही हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है हम तेरी कॉल का जवाब देते रहे, तेरे मैसेज का जवाब देते रहे। सिंपली उसको इग्नोर कर दो। और हाँ, अगर सिक्योर लोन है आपका, तो सिक्योर लोन में तो इमीडिएटली आप एडवाइस लें, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। 13(4) का नोटिस आएगा, ये सब नोटिस आपको रिसीव होंगे, तो सिक्योर लोन में तो आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने घर दुकान को ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। सिंपल स्टेप यही आपके लिए, इमीडिएटली आप हमसे संपर्क करें। तो कोई भी आपको कोर्ट में डबल पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें। और आप भी अगर हमें कुछ अपनी डिटेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अपना केस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस पर हम स्पेशली वीडियो बनाएं, तो हमारा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर हमें अपनी प्रॉपर डिटेल सेंड कर सकते हैं।